चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल सीरीज जिसमें मैं दे रहा हूँ आपको हर सब्जेक्ट का पेपर लीक करके। ये वीडियो क्लास 12th के लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं दूंगा आपको वे जानकारियाँ जो आपको कोई नहीं दे सकता। मैं लेके आया हूँ आपके लिए अब एक केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, फिजिक्स की स्पेशल सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे बोर्ड में आपका टाइम बच सके और आप बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा सके। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं लेके आया हूँ इसका सेकंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं क्या है। क्वथनांक का उन्नयन कौन कौन सा सन में आया? 2017 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोला जाओ तो घोलने से विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हो गए क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल टीबी बराबर होता है डेल्टा टीबी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक टीबी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी 0। ठीक है, और एक फॉर्मूला हो रहा है इसका, डेल टीबी बराबर 1000 गुणा केबी गुणा छोटा डब्ल्यू अपॉन एम गुणा बड़ा डब्ल्यू, जहाँ केबी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। डब्ल्यू क्या है? विलयन में विलय का द्रव्यमान है। और एम क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान है। और डब्ल्यू क्या है? बड़ा विलायक का द्रव्यमान है। देखो, जो बड़ा डब्ल्यू मैंने बताया था, विलायक क्या चीज होगा? जो ज्यादा मात्रा में होगा विलयन। तो ये चीज ध्यान रखने की है, जो बड़ा डब्ल्यू होगा वो क्या होगा? विलायक, क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में हो गए। ठीक है, विलयन में विलायक अधिक मात्रा में है, तो इसलिए विलायक का द्रव्यमान यानी बड़ा डब्ल्यू, और विलय का द्रव्यमान विलयन में विलय का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में विलय कम मात्रा में हुआ है इसलिए छोटा डब्ल्यू। ठीक है, आगे बात हुई। अब आ जाओ अगले डेफिनेशन, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये कब आया? 2023 में पूछा गया। ठीक है, इसमें लिखेंगे किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। और एक चीज और, जहां भी उन्नयन का मतलब होगा, उन्नयन होगा, वहां उसका उन्नयन का मतलब होगा वृद्धि। ठीक है, और जहां अवनमन होगा उसका मतलब होगा कमी होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या आया अगला टॉपिक। हिमांक का अवनमन कब आया? 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और ये इसका सन लिख दूं मैं, ये 2018 और 22 में, 2018 और 2022 में आया हुआ। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उसमें सन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो ये ना सोचे कि 2022 में आया हुआ है नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने और सातों के साथ तो सेट आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका सबका अध्ययन करा, तब जाकर मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा। सिलेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर में से आपको बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ना नहीं, अगर ज्यादा पढ़ोगे तो सारा बेकार हो जाएगा मामला। ठीक है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमांक का अवनमन 2022 में आया हुआ। ठीक है, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन का मतलब कमी। ठीक है, हिमांक में मतलब अवनमन वही होगा जहाँ कमी होगी, उन्नयन वही होगा जहाँ वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, डेल टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा छोटा डब्ल्यू अपॉन एम गुणा बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ छोटा डब्ल्यू क्या है? विलयन में विलय का द्रव्यमान, और एम क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान, और के एफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक, और डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, मोलर अवनमन स्थिरांक। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? के एफ से। कब आया? 2018-2022 में। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे इसमें, किसी विलायक के। अब मान लिया देखो 2022 में ये आया, 2022 में ये आया, ये नहीं है कि दोनों एक ही पेपर में आए। 7 सेट बने, 7 में से क्या अब तक कौन से में आया, ठीक है, लेकिन 7 में से एक सेट में ये आया हुआ और एक सेट में ये आया हुआ पक्का है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युतनाभ घट्टे के 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलर अवलंबन स्थिरांक Kf कहलाता है, ठीक है। Kf बराबर होता है m गुना डेल Tf गुना W अपॉन 1000 गुना छोटा W। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे, 2 टॉपिक और रह रहे बस। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। प्रासरण 2023 में आया हुआ और प्रासरण दाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में भी आया, 2023 के भी जो 7 सेट बने यूपी बोर्ड के उसके 2 सेटों में ये आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है प्रासरण और प्रासरण दाब, इसे समझेंगे पहले, समझना है इसे थोड़ा सा। देखो मान लिया ये कोई पात्र है, कोई बर्तन है, ठीक, और इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली है, मान के चल रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और ये भाई साहब यहाँ ये मान लो ये है यहाँ पर विलायक, क्या है, विलायक, ये क्या है, विलायक, ये क्या है, विलायक है। और ये मान लो हमारे पास ये क्या है, विलयन है, ये क्या है, विलयन है, ठीक है। ये विलायक है, ये विलयन है, ठीक है। और बीच में क्या लगा दी हमने, अर्धपारगम्य झिल्ली इस पर। तो ये जो क्या करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या होता है, देखो ये तो विलायक है, विलायक क्या होगा, मेन बात है विलायक क्या चीज है, विलायक होगा पतला। और विलयन जब बन जाएगा मान लिया उसमें तो विलय भी मिल जाएगा, विलयन जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, विलयन गाढ़ा हो जाएगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी हमने, ठीक है, इधर है ये गाढ़ी चीज यानी विलयन, ठीक है, और इधर है ये पतली चीज, तो ये पतली चीज उधर जाएगी, यह गाढ़ी चीज इधर आएगी अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ठीक है। बताओ, सीधी सी बात है कि भाई जो पतली चीज है वही तो जाएगी अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से पतली चीज जाएगी। तो यही जो चीज है ये क्या कहलाओगी, परासरण कहलाती है। देखो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, इसकी सांद्रता तो बहुत कम है भाई, सांद्रता की एक सिंपल में मान लो गाढ़ा कितना है, ये पतला है, कम सांद्रता है यानी इसकी, यानी गाढ़ा कम है, ठीक है, तो कम सांद्रता, गाढ़ा ज्यादा है तो सांद्रता अधिक है, ये मान लो बस समझने के लिए, ठीक है, कि विलायक है, ठीक है। जब ये विलायक है, पतला है, तो ये इधर चढ़ेगा, तो वही लिखा मैं, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता इसकी है विलयन की क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से या अर्धपारगम्य में से प्राकृतिक प्रभाव, प्राकृतिक माने खुद ब खुद हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राकृतिक प्रभाव क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो परासरण दाब, परासरण दाब। अब मान लिया एक चीज सपोज करो ये बढ़ता रहेगा इधर और कुछ टाइम बाद इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये देखो ये झिल्ली है हमारी और ये कंडीशन हो जाएगी इसकी ऐसी, और ये हो जाएगा विलयन ऐसा चढ़ता रहेगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि यहाँ तो खत्म होता रहेगा, नीचे आता रहेगा और ये ऊपर चढ़ता रहेगा, क्योंकि इस ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक तो इधर जा रहा, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे हमें इसे रोकने के लिए, ये जो प्रवाह हो रहा, परासरण हो रहा, इसे रोकने के लिए कोई बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया, दाब लगा दिया, ये देखो यहाँ दाब, ऐसा हमने कोई वेट रख दिया यहाँ जिससे ये परासरण ना हो, जिससे ये परासरण ना हो, हमने कोई वेट रख दिया, तो यहाँ वेट जो हमने लगाया, ये जो दाब है
ये जो दाब है, ये जो हमने लगाई दाब, इसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। ठीक है, देखो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मान लिया सीधी सी बात है, हम प्राकृतिक प्रवाह हो रहा, परासरण होता जा रहा, ठीक है, खुद ब खुद हो रहा, ये ऊपर चढ़ रहा, ठीक है? लेकिन हमने इससे क्रिया को रोक दिया। ठीक है, क्या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, अब परासरण तो इस साइड हो रहा देखो, और हम बल दाब किस साइड दे रहे हैं? इस साइड, रोकने वास्ते से। ठीक है, ये तो दे रहे, विपरीत दिशा में क्या लिखा? परासरण की विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, क्या ये जो परासरण, ये क्या है? ये तो शुद्ध विलय है। अब कुछ देर बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, विलयन ये ऊपर चढ़ने लगेगा और कुछ टाइम बाद ये यहाँ से भी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्धपारगम में झिल्ली में से जावे, ये प्राकृतिक प्रवाह हुआ, नॉर्मल सी बात है। अब अगर हम इस परासरण को रोकना चाहें और इस पर दाब लगा दे इतना कि जिससे ये रुक जाए, तो जो रोकने के लिए हम परासरण को दाब लगाएंगे वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। या एक बार और देखो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, अब परासरण तो इस साइड हो रहा, अब परासरण की विपरीत दिशा कौन सी है? इस साइड, विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग और देखो, ये है, ये भी पूछा जा 1-2 नंबर में आ जाए इसके साथ, परासरण दाब क्या है और परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। इसमें लिखेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान m बराबर होता है W गुणा S गुणा T अपॉन P, जहाँ P क्या है? परासरण दाब, यानी ये परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान में संबंध है। ठीक है, विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और है इसमें, मान लिया अगर परासरण आ जा, ठीक है, तो भी हो जाएगा, परासरण दाब आ जा तो भी हो जाएगा। अगर प्रति परासरण आ जा, मतलब प्रति परासरण का मतलब उल्टा, तो वो क्या होगा? उसमें क्या मतलब होगा प्रति परासरण का? कि हमने इतना दाब लगा दिया, ये तो दाब परासरण को रोकने के लिए था, अगर हमने इतना दाब लगा दिया, ये कंडीशन की पूरा दाब लगा कर हमने इतना दाब लगा दिया कि ये कंडीशन ऐसे ना रह के कैसी होगी? यहाँ से ऊपर ज्यादा होगी, मतलब ये जो प्रभाव है ये उल्टी दिशा में होने लग गया, इस दिशा में। ये यहाँ होकर ना, पहले तो ये इस साइड जा रहा था, ठीक है, और अगर हमने इतना दाब लगा दिया कि ये इस साइड होने लग, इसे क्या कहेंगे? उल्टा परासरण हो गया है, यानी प्रति परासरण। इसे क्या कहेंगे? प्रति परासरण। अगर आ जा पेपर में तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।